दिन में बार बार नींद आना, काम करते वक्त हमेशा थकान सा महसूस होना या हमेशा सुस्ती सी छाए रहना, यह सिर्फ रात को कम सोने की वजह से नहीं होता। कई बार इसके पीछे शरीर में छुपी कई विटामिन और मिनरल्स की कमी भी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से वो विटामिन और मिनरल्स हैं जिनकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो हमें नींद ज्यादा आने लगती है। तो हमारा सबसे पहला विटामिन है विटामिन B12। तो यह जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर में डीएनए सिंथेसिस, नर्वस सिस्टम और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब B12 की कमी हो जाती है तो शरीर पर्याप्त मात्रा में आरबीसी नहीं बना पाता। इसका मतलब है कि खून के जरिए दिमाग और शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, क्योंकि आरबीसी ही वह ऐसी सेल्स है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से अक्सर थकान, कमजोरी और दिन भर नींद आने की शिकायत रहती है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़ता है, जिससे ब्रेन फॉग, ध्यान न लगना और चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। विटामिन B12 की कमी ज्यादातर जो शाकाहारी लोग होते हैं या फिर जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा होती है, उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। यह सिर्फ हड्डियों को मजबूत रखने के लिए नहीं बल्कि शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी जरूरी होता है। इसकी कमी से शरीर में क्रॉनिक थकान, मसल पेन और नींद का पैटर्न जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि विटामिन D की कमी से जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो प्रभावित होता है। ये जो हार्मोन होता है मेलाटोनिन, ये हमारे सोने का या फिर हमारे जागने का जो पैटर्न है उसको कंट्रोल करके रखता है। यही कारण है कि विटामिन D की कमी वाले लोग अक्सर सुबह उठने के बाद थका थका या फिर ऐसा लगता है कि हमें नींद आ रही हो, इस तरह का महसूस करते हैं। आयरन और विटामिन C की कमी भी स्लीपिंग पैटर्न को चेंज कर देती है। आयरन आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन का प्रमुख पार्ट है जो शरीर और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो एनीमिया में दिमाग और मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिलती है, जिससे बार बार नींद आना, सांस फूलना और थकान होती है। अब यहाँ विटामिन C का रोल आता है, क्योंकि विटामिन C की कमी से शरीर में आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। यानी अगर विटामिन C की कमी हो जाए तो आयरन होने के बावजूद भी हमारा शरीर उसका फायदा नहीं उठा पाएगा, वो हमारे शरीर की हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। यह समस्या ज्यादातर जो बच्चे होते हैं या फिर जो महिलाएं होती हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम और विटामिन 6 भी हमारी स्लीपिंग क्वालिटी और न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से नींद गहरी नहीं आती और दिन में लगातार सुस्ती सी बनी रहती है। तो अगर इन शॉर्ट में देखा जाए कि आखिर क्यों हमें ज्यादा नींद आती है, तो बॉडी में आरबीसी ठीक से ना बनने पर हमारे दिमाग तक या फिर हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं पाता, जिससे हमारा दिमाग जो है वो या फिर बॉडी जो है वो हमेशा थकी थकी सी रहती है। विटामिन B12 और विटामिन D की कमी हो जाए तो ये न्यूरॉन्स के जो काम करने की क्षमता है उसको स्लो कर देते हैं, जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। विटामिन D की कमी से मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और हमारे जो ब्रेन की कार्य करने की जो क्षमता है वो स्लो हो जाती है। तो अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए अपने डाइट में जो विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन C और मैग्नीशियम या फिर विटामिन 6 इनकी कमी को जरूर पूरा करें। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए या तो अपनी डाइट में ये सारे आप विटामिन को ऐड करें या फिर कोई सप्लीमेंट का सहारा भी ले सकते हैं अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद।